बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जितने प्राणी हैं, सभी की एक ही चाह है, कामना है, इच्छा है कि हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए। सुखम भूया दुखम ना भूया, हम सुखी हो दुखी न हो। इस चाह में कोई भेदभाव नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, पंथ को मानने वाला हो, संत को मानने वाला हो, ग्रंथ को मानने वाला हो, किसी आश्रम का हो, किसी वर्ण का हो, सबकी एक ही चाह है कि हम सुखी हो जाएं, हमारे जीवन से दुख चला जाए, सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। इस चाह में कोई भेदभाव नहीं। आप सुखी होना पसंद करते हो, दुखी होना पसंद नहीं। लेकिन सुख भी कैसा चाहते हो? यदि भगवान आपको कहें हम सुख दे रहे हैं, तो सुख आप कितने दिन के लिए मांगोगे? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, कितने दिन के लिए? बोलो। हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा सुख मिले जो घटे नहीं, जो मिटे नहीं, जो चुके नहीं। थोड़े सुख से सुखी होते हो गए होते, थोड़ा तो बहुत जगह मिला है। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, आने जाने से, मिलने जुलने से, खाने पीने से, घूमने फिरने से बहुत जगह मिल गया। इस सुख से सुखी होते हो गए होते। सुख कैसा चाहिए? तो शास्त्रों का इयो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्त। सुख जो भूमा हो, जो अच्छे हो, जो आव्य हो, ना अल्पे सुखमस्त। अल्प माने थोड़ा, कम। ना अल्पे सुखमस्त, ना अल्पे सुखमस्त। अल्प में सुख नहीं है। जो भूमा हो, व्यापक हो, पूर्ण हो, वो सुख हो। अल्प में सुख नहीं। अल्प में सुख क्यों नहीं? का यद अल्पम तन मार्त्यम। जो अल्प होता है, जो थोड़ा होता है, वो मरने वाला होता, मिटने वाला होता, बिगड़ने वाला होता। इस सुख भूमा चाहिए जो सदा रहने वाला हो। थोड़ा सुख ही दुख है, थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है, थोड़ा धन ही निर्धनता है, थोड़ा जीवन ही मृत्यु है, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। जो भी थोड़ा होता अधूरा होता। कोई व्यक्ति कहता हम बहुत निर्धन है। कितना निर्धन हो, कितना गरीब हो, चाहे भिखारी क्यों न हो, लेकिन कुछ न कुछ तो पैसे उसके पास भी निकल आएंगे। कितना निर्धन हो, धन कम है इसलिए निर्धन कहलाता। खाली क्वांटिटी का फर्क पड़ा, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। धन कम है इसलिए निर्धन कहलाता। कोई कहता महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। कहीं सुख बिल्कुल नहीं, कहीं है लेकिन कम है। अगर जीवन बिल्कुल सुख चला जाए तो आदमी जिंदा नहीं रहता, आत्महत्या कर लेता। बिना सुख के कोई जीवन होता? थोड़ा अगर सुख मिलता है वो दुख रूप है। थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है। कि लोग कहते बड़ा महाराज बहुत बड़े अज्ञानी हैं। ज्ञान बिल्कुल नहीं है तो, लेकिन पूरा नहीं, अधूरा है। थोड़ा जीवन ही मृत्यु है।
जब मृत्यु का भय तुम्हें बैठा हुआ, पूछा अभी जिंदा हो कि मरे, कहीं अभी तो जिंदा है, फिर डर क्यों लग रहा है, कहीं पता नहीं जीवन कब चला जाए। एक झटके में थोड़ा क्यों किसी को बचा ही नहीं। धनवान बुद्धिमान नेता अभिनेता सब चले गए, धीरे धीरे उठ जाएंगे सब देवन के ठाट, या तो देवी काट की या वावा पारसनाथ। चौसर बिछी रहेगी और बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सभी एक एक करके। थोड़ा है इसलिए मृत्यु लगती, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। परमात्मा के थोड़े से भाग को देखते हैं, अंश को तो संसार जैसा लगता है। तो हमें सुख कैसा चाहिए, भूमा चाहिए, जो भूमा हो, अक्षय हो, अव्यय हो। एक व्यय होता है, एक अव्यय। व्यय माने जिसका खर्च हो जाता है, अव्यय माने जिसका खर्च ना होता हो। हम पूछेंगे तुम्हें इस जगत में कोई ऐसी वस्तु मिली जिसका व्यय न होता हो, जो तुम्हें मिला। अच्छा कितना बड़ा धनी हो, बड़े से बड़ा धनी, क्या एक कह सकता है कि हमेशा धनी बने रहेंगे। एक झटका लगा गया, व्यय हो गया। तुम्हें सुख मिलता है उसका व्यय हो गया, सुख भोग रहे, ये भी डर रहे पता नहीं कब चला जाए, वे दुखी हो गए। तुम्हें ज्ञान मिला, वो भी मिला आभास वाला, सुख की आभास सुख मान लिया, ज्ञान का आभास ज्ञान मान लिया। कहते ज्ञान तो वैसे खूब है, ज्ञान में तो कोई कमी नहीं, फिर कमी किस बात की, कहीं नुकसान हो जाए, कहीं अपमान हो जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो भी ज्ञान उड़ जाता है, काबूर हो जाता है, टिकता नहीं। ये कोई ज्ञान है? थोड़ा तो सब व्यय वाला जीवन मिला, वो भी व्यय वाला। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, जा रहा, वो भी व्यय वाला। सुख मिला वो भी व्यय वाला, ज्ञान मिला वो भी व्यय वाला, जीवन मिला वो भी व्यय वाला, और तो और तुम्हें भगवान मिले वो भी व्यय वाले। जो भगवान मिले चले जाते हैं, कहीं भूल भाल गए चले गए, सोते में चले गए, पूजा पाठ नहीं के चले गए। हम अव्यय चाहते हैं, जो अव्यय हो, नित्य हो, सदा हो, स्थायी हो, परमानेंट हो। सुख चाहते हैं जो नित्य हो, सदा रहने वाला, परमानेंट, स्थायी। लेकिन आश्चर्य की बात है, सुख तो चाहते नित्य, लेकिन जिन के माध्यम से चाहते वो सब अनित्य हैं। सुख चाहते संसार के माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, विषयों के माध्यम से। जो संसार नित्य नहीं है, जो पदार्थ नित्य नहीं है, जो शरीर नित्य नहीं है, जो इंद्रियां नित्य नहीं है, जो विषय नित्य नहीं है, इनसे मिलने वाला सुख नित्य हो जाएगा। जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे हो जाएगा? बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से खाए? कोई बमूल के बीज बीजता हो और कल्पना करे कि बढ़िया बढ़िया पके पके लाल लाल पीले पीले आम लग जाए। आम लगने वाले नहीं, वहां पर लंबे लंबे भालू का कांटे लगेंगे। जो बीजे जो है वही वृक्ष बनेगा, वही फल मिलेगा। जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे हो जाएगा? कारण है अनित्य है, टेम्परेरी है, अस्थाई है। इससे मिलने वाला सुख भी टेम्परेरी होगा, अस्थाई होगा। सुख चाहते हैं हम नित्य सदा रहे। जिनके जिस संसार के माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सुख चाहते हैं, ये खुद नित्य नहीं है। इनसे मिलने वाला सुख नित्य नहीं हो सकता। और सच्ची बात बताऊं, इससे मिलने वाला सुख सुख है ही नहीं।
केवल मान रहा है, मालूम पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, खलक चबे ना काल को, कछ मुख में कछ गोद। लग रहा है नहीं। जो संसार में तुम्हें शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, धन का, पद का, स्त्री का, पुरुष का, खाने पीने का, मिलने जुलने का, आने जाने का, तो लग रहा है नहीं, लग रहा है नहीं। विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं। प्रतीत होना, भासना या लगना अलग बात है, होना अलग बात। कहते विषयों में सुख लग रहा है नहीं। कैसे? शीशे में जैसे मुख, शीशे में मुख लगता है कि होता है? बोलो, लगता है। अगर होते होते एक जे एक शीशे वाला दो हो जाए, लगता है 100%, होता ना 1%। जैसे शीशे में मुख लगता, होता नहीं, इसी तरह से विषयों में सुख लगता, होता नहीं। इसी तरह आत्मा में दुख लगता, होता नहीं, लगता है। वेदांत इसको प्रतीति बोलता है। लगना है, भासना है, प्रतीत होना है। लगने वाली बहुत चीजें लगा करती, लेकिन लगने वाली सब चीजें सत्य नहीं हुआ करती। बहुत कुछ लगता है। लगता है कि आकाश पेड़ों पर रखा हुआ, अब कितने दौड़ो, चाहे हवाई जहाज से दौड़ना शुरू कर दो, लेकिन कहीं रखा नहीं मिलेगा। लेकिन एक समस्या और है कि लगना नहीं बंद होगा। दौड़ तभी रुकेगी या तो रखा मिल जाए, या पता चल जाने रखा तो लगना बंद हो जाए। ना तो रखा मिलता, ना लगना बंद होता। बहुत चीजें लगती रहती हैं। लगता है कि सूरज पूरब से निकला और पश्चिम में डूब गया। सूर्य उदय हुआ पूरब से, पश्चिम डूब गया। पूरब से चला और घूमते घूमते पश्चिम चला गया। तो सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है? कौन घूमता है? पृथ्वी। लगता क्या? सूर्य घूमता है। क्या करो लगने, ये लगने वाली समय लगता है। तब आप अपनी आंखों वाली बात मानते हो कि भौगोलिक लोगों की बात मानते हो? अपनी आंखों से घूमता लगता ये सच्चा मानते हो कि जो हमारे विद्वान ने खोज निकाला उसको सच्चा मानते हो? खोजा हुए को सच्चा मानते हो कि भाई लगता है? देखो, हाँ, लगने क्या? सबसे पहले जब किसी वैज्ञानिक सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, सबसे पहले सिद्ध किया, तो लोग हावी हो गए। ऐसे क्यों हो सकता है? पृथ्वी घूमती होती, मेरा दरवाजा पूर्व पश्चिम हो जाता, उसके ऊपर हावी हो गए, तो गलत लिख रहा है, तो गलत प्रमाणित कर रहा है। उसने लिख के दिया तो मैं प्रमाणित करता हूं कि भाई पृथ्वी नहीं, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। मैं प्रमाणित करता हूं पृथ्वी घूमती है। लोग उसको सवार हो गए मारने काटने, तूने गलत प्रमाणित किया। ये लिख के दे पृथ्वी नहीं घूमती है। डर के मारे बेचारे लिखने लगा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि पृथ्वी नहीं घूमती है, लेकिन मेरे प्रमाणित करने पर भी नहीं मानती है। माने घूम जाती है। कोई प्रमाणित करने थोड़े कुछ बात हो जाएगी, जो है सो है। तो लगता है, इन विषयों में सुख लग रहा है। आप लगता होगा भगवान ने ऐसा क्यों लगा दिया? इन विषयों में सुख लगा के हमें फंसा दिया। विषय फंसाने वाले, जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तजता तरी, और जब क्षमा संतोष समधम पी सुधा दिन रात्रि, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तो नहीं है पवन, आकाश भी तो है नहीं, तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है, तो सर्व पर निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। अजरता अमरता चाहती अपने स्वरूप को पहचान, और अपने स्वरूप पहचानना है तो विषयों को भी इसके सदृश त्याग दो। लेकिन विषय हमें अमृत जैसे लगते। भगवान ने कहा जो सुख
भोग काल में अमृत जैसा लगा, एतग्रे अमृतोपमम, भोग काल अमृत जैसा लगता, परिणाम विष में, उसका परिणाम जहर के सदृश होता। जो साधना का सत्संग का पहले बड़ा जहर लगता, सुबह उठना होता, आना होता, डांट पड़ती है, टाइम खराब होता, उसका परिणाम अमृत समय। तो ये भगवान ने विषयों में सुख लगा के, क्या भगवान फंसाना चाहता? और भगवान जो फंसाना चाहेगा तो हम बचें कैसे? ये भगवान तो बड़ा खतरनाक मालूम पड़ेगा कि हमें फंसा रहा है। बताओ भला, भगवान तो निकालने वाला काम करना चाहिए। इन विषयों में सुख लगाया ही क्यों? ना विषयों में सुख लगा होता, ना फंसते, ना आसक्त होते। इसके पीछे दो कारण हैं। इन विषयों में सुख लगा, हर विषय में सुख। कारण क्या है? पहला कारण है कि भगवान अपना संसार चलाना चाहते हैं। अच्छा, तुम घर के मुखिया हो और घर सही चलाना चाहते हो तो सबको सुखी रखते भी नहीं। छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबको भाई ठीक ढंग से रखो, किसी को दिक्कत परेशानी न हो, तभी तो मुखिया मानने जाओ। तो भगवान, और तभी घर चलता नहीं। लोग हटो, हम तो अलग रहेंगे, फलाना करें, बंटवारा करें, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो भगवान ने इनमें सुख इसलिए लगा रखा संसार चलता रहे। अगर इनमें सुख न होता, संसार अब तक खत्म हो गया होता। हर विषय में सुख। अच्छा, खाने में मजा आता कि नहीं आता? कितना सुख मिलता है। मन का हो जाए तो आदमी ज्यादा खा जाता। खाने का सुख, खाने के लिए दौड़ता आदमी, पता नहीं क्या खा जाए, अब खा तब खाए, यूं खा ऊं खा, अंडा खा, मुर्गा खा, सब पता नहीं, सब दुनिया खाए चला जा रहा, खाली टेस्ट के लिए। तुम्हारा है टेस्ट, दूसरे की जान जा रही। दूसरे जान फिक्र नहीं, अपने स्वाद का फिक्र है। स्वाद में आदमी कहां चला जाता? जो स्वाद को ज्यादा पकड़ता वह स्वास्थ्य से चूक जाता, और स्वास्थ्य को चाहने वाला स्वाद को छोड़ देता। एक जीव जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनमें सुख लगा रखा। और खाने में मजा ना आता होता, कहीं ऐसा सिस्टम होता कि मुख से नहीं खाना पड़ेगा, कहीं पेट में खिड़की होती कि रोटी सब्जी हाथ डाल दो, खत्म का। तो घरवाली बेचारी बनाए बैठी रहती, तुम्हें चिल्लाती, तुम जाते नहीं कि अब तो खुद दौड़ते, रोटी बनी नहीं बनी, 4 चक्कर मारते रसोई। खाने में सुख लगता, हर चीज में सुख। स्पर्श करने में सुख लगता, सूंघने में सुख लगता, देखने में सुख लगता। लगाए आंखें टीवी देखे देखे आंखें खराब हो जाए तब भी लगे। गंदे से गंदे विषयों में सुख लगा रखा, गंदे गंदे विषयों में और अधिक सुख लगा रखा। क्यों लगा रखा? कि अगर उसमें सुख नहीं होगा तो आदमी प्रवृत्त नहीं होगा, प्रवृत्त नहीं होगा, संसार चलना ही बंद हो जाएगा। तुमको आदमी समझदार है, गंदे विषय में सुख ना भी हो तब भी चला लेगा, लेकिन पशु पक्षी जानवर कैसे चलाएंगे? उनके पास कौन से कौन समझाने जाएगा? ऐसा लगा रखा परमात्मा ने कि प्रकृति मजबूर कर दे कि अपना संसार चलाने के लिए तुम तैयार हो। तो पहला कारण तो है कि भगवान संसार में सुख लगा दिया, संसार चलता रहे, उसका खेल चलता रहे। बिना सुख के कैसे चल पाएगा? लेकिन असली कारण क्या है वो हम बताएंगे। इन विषयों में सुख लगाने का असली कारण क्या है, मूल कारण क्या है? ये विषयों में सुख एक गॉड गिफ्ट है, भगवान तरफ मिला हुआ है, उपहार है। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो देखने सुख मिलेगा, कान है तो सुनने का, त्वचा स्पर्श का, रसना रस का, नासिका गंध का, नाक से गंधकरण करते हो, रसना से रस लेते हो, आंख से रूप देखते हो, और त्वचा स्पर्श करते हो, नाक से गंध लेते हो, जीभ से स्वाद लेते हो। असली कारण क्या है? भगवान ने इनमें सुख इसलिए लगा रखा, सुख से परिचय हो, सुख से प्रीति हो, सुख में आकर्षण हो परमात्मा तरफ से। जैसे आपने देखा होगा कभी बाजार में आपके यहाँ जो रेडी वाले आते ना, कोई खरबूजा बेचता, कोई तरबूज बेचता है, कोई पट्टी बेचता है, कोई और चीजें लेकर आता है।
और कहता है नहीं, आप जरा खा के देखो, टेस्ट दिखता, आप जरा खा के देखो। खरबूजा पपीता काट खिलाता फिर ही, अच्छा बहन जी, अच्छा माता जी ये देखो, अच्छा ये नहीं लगा तो इसको देख लो, ये नहीं अच्छा लगा इसको देख लो, सबका खिलाता है, टेस्ट कराता। और जब टेस्ट कराता है तो उसके पैसे लेता है? नहीं लेता, क्योंकि तुम्हें टेस्ट करा रहा और तुम्हें लगा ये तो बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा, बड़ा स्वादिष्ट है, अब हमें चाहिए 5 किलो, तब पैसे लगेंगे फ्री मिलेगा है? अब तो पैसे लगेंगे, फ्री वाला काम खत्म, तो टेस्ट के लिए था। तो भगवान ने विषय सुख लगा रखा, टेस्ट मिले तुम्हें, सुख के प्रति आकर्षण हो, खाया पपीता टेस्ट लगा तो अपने आप मांगोगे, सुख के प्रति आकर्षण हुआ, सुख तो बहुत अच्छा होता, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए तो लोग और भोगना शुरू करते हैं, और भोगना शुरू किया तो परिणाम में दुखी हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या, सुख की मांग तो बढ़ गई लेकिन विषयों से पूर्ति नहीं होती तो क्या करें? कोई विषय ऐसा नहीं जिससे भोगने पर सुख की पूर्ति होती, बढ़ती, और भोगने जाए बढ़ और जाती है, उनसे पूर्ति होती नहीं। एक इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नियम है ह्रास नियम। जैसे आपको भूख लगी हो खूब तेज, तुम्हारी बढ़िया मन की बनी मिस्सी रोटी, बढ़िया सब्जी दाल फर्स्ट क्लास, और तुम खाने जाते हो और किसी ने मेहमान बाजी कर रहे के मेहमान बन के गए तो पहली रोटी खिलाता, भूख लगी तो ऐसा लगता है जैसे अमृत हो, और दूसरी थोड़ा सा कम। एक रोटी में यदि तुष्ट गुण मिलता 100%, तो दूसरी रोटी फिर 80% रह गया, तीसरी में फिर 60%, चौथी में 40%, और पांचवी में 20%, और छठी खाई तो 0%। पेट भर गया, अब आपकी इच्छा नहीं रही। अब मेहमान कहते नहीं खा लो, एक तो खा लो, हमने बड़े प्रेम से बनाई, जबरदस्ती डाल दी। अच्छा, आप भी कभी खाते खाते खिलाने वाले गुस्सा आई कि नहीं आई? जब डालता जाता और तुम्हारा पेट पूरा हो गया, झंझला जाता। जब तक खिलाने वाला झंझलाए नहीं तब तक समझो कि अभी खिलाने तुम्हारे सफल नहीं हुए। और जब पूरा हो गया, एक किसी तरह और डाल दी दबा दुबोगे, वो और लेकर आता, वो कहता है एक रोटी खाओ 2000 नोट देंगे। कोई लोभी होगा, किसी तरह घुसेड़ ले कहीं जाट दो, अब बिल्कुल जगह नहीं। वो कहता आप दूसरी खाओ 5000 देंगे, तुम कहते उल्टी नंबर आ गया। वो कहता नहीं, डंडा लेकर खड़ा हो जाए, खाओ नहीं तो मारेंगे, अब उल्टी नंबर आ गया, तो आप क्या कहोगे कि वे मार भरे ले लेकिन खा नहीं सकता। अगर उस रोटी में ही सुख था खाने में तो खाते चले जाते। मतलब इस सामने खाने बैठते, पंखा बंद करा दे, सामने अच्छा लगता ना, सामने बैठो तो दिखाई पड़ता, पंखा चल बंद कर दे, पंखा क्या। तो उसका दुखद लगने लगा, वही जो सुख था दुखद लगने लगा। किसी विषय को भोगने के बाद वो दुखद लग जाता है। आपात रमणी, रमणी कब तक? जब तक पात न हो। तो हर विषय में जहां सुख भासता है, तुम्हें माता जी इधर आ जाओ, सो रहे हो क्या? इधर आ जाओ, पंखा बंद हो गया, इधर आ जाओ सामने, इधर सामने बैठ जाओ, पंखा बंद हो गया, इधर सामने बैठ जाओ, इधर आ जाओ। हैं कि सो रहे सचमुच? अब नहीं चलो, पंखा बंद है, ये खिड़की बंद कर दो सही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की,
सतगुरुदेव महाराज की। तो यो जितने विषय हैं, जितने भोगते हैं, कामना बढ़ती है। सुख की मांग तो बढ़ गई लेकिन पूर्ति नहीं हो रही। कोई विषय हो, जितना भोगते जाएं कामना बढ़ती जाती, कामना बढ़ती चली जाती। जब कामना की सुख की पूर्ति होती नहीं तब भोग में योग बदल जाता, भोगी योगी हो जाता। खूब भोगा, जिसके पास भोग सामग्री नहीं उसे तो लगता है कि शायद भोगने की चीजें हमारे पास नहीं इसलिए सुखी नहीं। जिसके पास सब है उसे पता चल जाता, जिसके पास है नहीं उसे ही लगता है क्या बताया जाए, मकान है ठीक है नहीं, इसलिए मकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाए सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो जाए सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास सब संपन्न तो लगता सुख उतनी दूर भाग गया। तो सुख तब भोग योग बदल जाता है, तब भोगी योगी हो जाता है। भगवान सुख लगा रखा, सुख से परिचय हो, प्रीति हो, और सुख जब यहाँ पूर्ति नहीं होती है तब हम दौड़ते हैं। अब जाते संतों पास, गुरुओं पास, शास्त्रों पास, कैसे सुख हो, कैसे सुखी हो। यहां तो मिले ही नहीं, यहां तो मांगे मांग, इनमें है नहीं, इनमें केवल लग रहा है। भगवान का ये संस्पर्श जा भोगा दुख न वेवते अद्यंत बंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। यही संस्पर्श जा भोगा, संस्पर्श मिलने वाला जो सुख है, इंद्रियों और विषयों से संयोग वाला सुख है, वो सारा दुख रूप है। क्यों दुख रूप है? भगवान कहते आद्यंत बंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। वो आद्यंत वाला, उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत हो जाता है। नातेषु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान विवेकी उसमें रमण नहीं करते हैं। ये सुख आद्यंत वाला मिल गया और चला जाता। आप कहोगे संसार दुख भोगते भोगते मर गए, अब जरा सुख भोगने न मरा है वो भी कह दो, वो भी दुख ही है। संस्पर्शमान इंद्रियों और विषयों के संयोग से यही संस्पर्शा भोगा दुख इन्हें विभते, सारा दुख रूप है। क्यों? भगवान के आद्यंत बंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा, आद्यंत वाला है इसलिए विवेकी रमण नहीं करते हैं। जो फंसते हैं मूर्ख है, ना समझ है, बच्चे हैं। बच्चे तो कहीं फंसा लो, छोटे बच्चे रोते हैं तो उसके मुख में रबड़ का लगा देते हैं निप्पल। अब बच्चा रोना बंद कर देता है। एक जगह बड़ा गड़बड़ हो गया। एक पति थे, उनके दो बच्चे थे, एक 10-12 साल का, एक बच्चा 1.5 साल का। तब जो रोता था उसके मुख में निप्पल लगा दें, कभी उसकी मम्मी लगा दें, कभी पापा लगा दें, कभी भाई लगा दें। तो भाई के दिमाग में बात आ गई कि रोने वाले व्यक्ति को रोना बंद करने के लिए निप्पल सबसे बढ़िया साधन है। एक बार क्या हुआ, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और पापा ने मम्मी की पिटाई कर दी और निप्पल छोटे भाई मुख में लगा। उसने कहा अभी रोना बंद करता, मुझे बंद करना आता है। छोटे भाई मुख से निप्पल निकाल के मम्मी मुख में लगा दी। तमाशा दी, क्या कर रहा? तो वो भी रोने लगा। उसने अब गड़बड़ शुरू हो गया, भाई रोना बंद, मम्मी को रोना क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि वो भी रो रहा था, उसने अपने मुख में लगाया, उसका रोना बंद नहीं हुआ। तब समझ में आई कि ये निप्पल वाला काम केवल बच्चों के लिए है, ना समझ के लिए। तो संसार सब सारा सब निप्पल वाला है। नातेषु रमते बुधा, जैसे बड़े लोग उस निप्पल से रोना बंद नहीं होता है, तो समझदार लोग इसमें फंसते नहीं। अब दूसरी बात लेते हैं। आप लगता होगा सारे संत सब विषय सुख की निंदा कर रहे हैं, सारे संत सारे ग्रंथ विषय सुख की, वैसे सुख के पीछे पड़े। आखिर विषय सुख निंदनीय क्यों है? और विषय सुख में आत्मिक आनंद फर्क क्या, भेद क्या? आखिर विषय सुख को हम क्यों छोड़ें? आत्मिक आनंद तलाश क्यों करें? उसके पीछे क्या रीजन, क्या कारण है? अब दोनों के हम भेद बताते हैं। सब लड़ी मिली चलती रहती खिचड़ी, पता नहीं चलता कहां क्या हो रहा, क्या विषय सुख है, क्या आत्मिक सुख है, कुछ पता नहीं चलता। क्लियर करते हैं। देखो, विषय सुख भोगने में हम पराधीन होते हैं
और आत्मिक आनंद में स्वाधीन होते हैं और पराधीन सपने सुख नहीं। तुम्हें कितने सुख मिलते हो परायाधीन। उसके हाथ रिमोट हो, जब चाहे टीवी देखने दें, जब चाहे बंद कर लेंगे, जब चाहे खाने दें, जब चाहे बंद कर लेंगे, जब चाहे सोने दें, चाहे बंद। ये कोई तरीका हुआ? तो विषय सुख में पराधीनता होती है और आत्मिक आनंद स्वतंत्रता होती है, स्वाधीनता होती है। विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है, आत्मिक आनंद में कामना बढ़ती है। विषय सुख श्रम से मिलता है, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। विषय सुख बांधने वाला है, आत्मिक आनंद मुक्ति देने वाला है। पहले परिणाम विचार करेंगे। विषय सुख में पराधीनता होती। मान लीजिए किसी को फिल्म देखना है, तो फिल्म देखने के लिए सबसे पहले उस वस्तु के पदार्थ गुलाम है। तुम्हारे घर में टीवी हो, वीसीआर हो या सिनेमा हॉल जाओ, उस पदार्थ गुलाम। दूसरी बिजली गुलाम। टीवी देख रहे, बिजली गुल, मामला खट, वहीं से हो गए। तीसरी आंख के गुलाम। टीवी वीसीआर सब लगे तुम्हारे मन के, आंखें नहीं, कहा आई फ्लू हो गए, आप क्या करें, सारा सुख गया। और आत्मिक आनंद ये स्वतंत्रता स्वाधीनता हो, जिसने अपने हृदय में छिपे हुए आत्मिक आनंद जगाया है ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से। वो स्वाधीनता है। जिस देश में, जिस काल में, जिस अवस्था में जब चाहें तो अपने हृदय के आनंद को जगाए। पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। दूसरी बात, आप जब आप कमरे में लगाए, टीवी वीसी और सब में लगाए, मन को लगाने के लिए। अच्छा, साधना में बैठते हो तो जिस रूम में बैठते हो उसमें टीवी वीसीआर सामान भरी हो तो बढ़िया, कि खाली हो तो खाली हो। इस रूम बोलते, रूम, रूम माने खाली स्थान। आज रूम रूम नहीं रहे। हमने देखा जो बड़े बड़े लोगों के जो होते हैं ना, जिसे ड्राइंग रूम बोला जाता, सोफा लगे, ऐसे कीमती सोफा और बेड ऐसे लगे, उसमें निकलना मुश्किल है। जरा से चूक जाओ तो गिरे पड़ो, जगह खाली बची नहीं, इतनी चीजें भर रखी ऊपर नीचे तक। तो लगे यहाँ लोगों के लिए, और काय के लिए सब दिखाने वाली है, प्रयोग वाली नहीं। शायद ही उसमें कभी बैठते हो, महीना में 2 चक्कर लगे न, बाद वहां की खाली देखते रहो, सफाई करते रहो। ध्यान में जाते हो, रूम खाली, सब किसी चीज ना, न टीवी चाहिए, न वीसीआर चाहिए, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। और वहां पर बिजली चाहिए, रोशनी चाहिए, तब तो चीजें देख पाओगे। और ध्यान में जाते हो तो रोशनी जला के करते होगे, बंद करके करते हो हैं? कहते बंद करके, कोई जरूरत नहीं, ना बाहर की रोशनी, इनकी जरूरत। उल्टी राह चलते हैं दीवाने, गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। पूरी स्वतंत्रता है, जिस देश में, जिस काल में, जिस अवस्था में चाहो। न वहां पर बिजली चाहिए, न वहां पर आंख चाहिए, सब अपनी आजादी है। संत कहते हैं, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जब भी याद किया, दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब चाहे देख लिया। यहां आजादी है, वहां पराधीनता। दूसरा, विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मिटती है, मरती है। बुझे न कबहु काम अग्नि को, विषय भोग भोगीते। जितने कामना भोग, कामना बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप आग पे घी डालो तो क्या होता, और तेजी पकड़ती, बुझती नहीं, और उसको ईंधन मिलता। तो कामना जितनी भोगते उतनी बढ़ती चली जाती है। तो विषय सुख में कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। कामना का बढ़ना ही दुखदाई है और कामना का मिटना ही सुखदाई है। कामना मिटती क्यों? कामना क्यों मिटती है? कि जिस सुख के लिए विषय तरफ भाग रहे, वो तो हमें अंदर है, क्यों भागा? भगवान ने कहा, जैसे किसी को जलाशय मिल जाता है, सागर मिल जाता है, तो नदियों की तरफ फिर कौन भागे, उनकी क्या वैल्यू रह जाती। तो अंदर का आनंद मिल जाए, बाहर तरफ मन क्यों भागेगा? आत्मिक आनंद में मन मिटता है, विषय भोगने में
और कामनाएं बढ़ती हैं, यहां कामना मरती है। जिसके लिए भाग रहे तो अंदर मिला, अब हम क्यों भागेंगे? अंदर वहां पर जितना भागे भोगेंगे, कामना बढ़ती जाती है, और अंदर आत्मिक आनंद कामना मरती है। इसलिए एक बात तुम्हें बताना चाहते हैं, साधना संबंधी तुम्हारे कोई गुरु हो, मंत्र हो, इष्ट हो, साधना विधि, कोई प्रणाली कुछ भी हो, बड़े से बड़े तुम्हारे गुरु हो, बड़ी से बड़ी साधना की विधि हो, कोई भी हो, लेकिन अंदर जब तक रस नहीं मिलेगा मन नहीं ठहर सकता। देख लेना, बड़ा मंत्र जपे रहो, सूखे सूखे निकल आओगे, घंटा भर बैठे जपते रहे, मन जपते रहे, पूरी ताकत लगाई, अब बाद में ऐसे भुजे भुजाए निकल आए, जैसे नहीं लगता है पच कितनी मार पड़ी हो, ध्यान करने के बाद मर जाए कोई तरीका हुआ। और जब अंदर रस प्रकट हो जाए तो मन अपने आप ठहर जाता। बिना रस के मन रुकता नहीं, इसे रस चाहिए, रस माने आनंद। और जब अंदर आनंद मिल जाएगा मन बाहर भागेगा क्यों? जब मन नहीं, उन्हें अमनस लोग बोलते जो बाहर तरफ भागते हैं। जब तक रस नहीं प्रकट होगा साधना कोई है। और जैसे अंदर रस प्रकट हुआ और रस पाए के मन और ठहरता, मन ठहरा तो और आनंद बढ़ा, और मन ठहरा और आनंद। तुम्हें लगता विषयों में सुख है इसलिए मन भाग रहा है, ना विषयों में सुख है। सुख कहां है? सुख तो केवल मन के ठहरने में है। विषय के माध्यम से मन ठहरता तो विषयानंद कहलाता है, वासना के माध्यम से मन ठहरता है, वासनानंद कहलाता है। अब विषय वासना छोड़कर अपने आप मन ठहरता, उसका नाम आत्मानंद है, अपने आप। तो वहां विषय से कामना बढ़ती, यहां कामना मरती है। कामना मिटना ही आनंददायी। तीसरा, विषय सुख भोगने में श्रम करना पड़ता, आत्मिक आनंद विश्राम से मिलता है। आप कोई विषय सुख भोगेंगे, वहां श्रम पड़ेगा, थकान होगी, असमर्थ दुखी हो जाओगे। चलो हम छोटा मोटा उदाहरण लेते हैं, चाहे खाने का तो हम बता चुके, हमारे टीवी देखने का। अब पिक्चर तुम्हारे मन की लगा था, कोई फिर दिखाए तुम्हारे मन की पिक्चर है, जो देखना चाहे 1 2 3 4, और तुम देखना शुरू करो तो 1 देखोगे, 2 देखोगे, देखते देखते आंखें थक जाएंगी, आंखों से पानी आ जाएगा, देखने में समर शरीर दर्द करने लगा, देखने में थकान, असमर्थ हो जाओगे। लेकिन देखने की चाह नहीं मिटेगी, कामना तो बढ़ती जाएगी, श्रम पड़ेगा, थकान होगी, असमर्थ हो जाओगे, भोगने की शक्ति खत्म, चाह बढ़ी। कोई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में कामना नहीं मिटती, कामना और बढ़ जाती, शक्ति क्षीण हो जाती, दुखी और होता। कम से कम जमाने में भोग तो लेते, हमारे पास शक्ति थी, अब चाह तो बढ़ेगी, शक्ति है नहीं तो आदमी पटकता सब। अब हम क्या करें? शक्ति नहीं, चाह तो है, चना चबाने की, दांत ही नहीं रहे, क्या करें? तो हमने देखा गांव में पथरा घोट घोट के चना खा, जिसकी क्षमता नहीं उसके लिए तो वहां पर श्रम करना पड़ता, थकान आती, असमर्थ, अंत में दुखी हो जाए। अब आत्मिक आनंद विश्राम में मिलता है। विश्राम माने आराम, लेकिन विश्राम करना कठिन काम है। आप करना तो सरल, आपके मंत्र जब जपने लगोगे, माला जपते रहोगे, मंत्र जपते रहो, ये आसन करो, प्राणायाम करो, सब कर डालोगे, लेकिन विश्राम सबसे कठिन काम है। हम आपके विश्राम करो, तुमने महाराज अभी सत्संग सुनने घर में चले जाएंगे, करेंगे विश्राम, कैसे करेंगे? बैठ गए, सब काम छोड़ दिए, और करो, तुमने कहा लेट गए, और विश्राम करो तो लेट गए, सो गए, सपने आने लगे, श्रम तो बंद ही नहीं हुआ। कभी शरीर कर रहा था, कभी इंद्रियां कर रही थी, कभी मन कर रहा था। पायो महाविश्राम। विश्राम किसे हो? शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट, जिसको बोलते निर्विकल्प। तुम्हारा करना जैसे छूट जाए, अंदर से आनंद प्रकट हो जाए, भरा पड़ा तुम्हारा करना बाधा है। जितना करने में लगे पड़े, तुम करना छोड़ दो, आनंद प्रकट हो जाता, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता। और विषय सुख जितने भोगेंगे उतने बंधते जाओगे, जिन चीजों भोगोगे उन सबसे बंध जाओगे।
और आत्मिक आनंद मिलेगा, मुक्त होते जाओगे, छूटते चले जाओगे। मुक्ति हम वासिस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बरे अगम का बिन बाती बिन तेल। एक दीपक है जो तेल बत्ती वाली, एक ज्योति है बिना तेल बत्ती वाली। हाँ वासिस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बरे अगम का बिन बाती बिन तेल, बिना तेल बत्ती वाली ज्योति। ज्योति शब्द कहा जाता है। हाँ, तो कई लोग कहते ज्योति के दर्शन करते हैं, हम नहीं कहते, झूठ कहते हैं। ध्यान में ज्योति दिखाई पड़ती है, चांदना दिखाई पड़ता, प्रकाश दिखाई पड़ता, ध्यान में गए। लोग कहते हैं प्रकाश हो गया ध्यान में, ज्योति जल गई। अच्छी बात है, ज्योति जल जाए, प्रकाश हो जाए, भगवान दिखाई पड़े, गुरु दिखाई पड़े, बड़ा चमत्कार मालूम पड़ेगा, आस्था बढ़ेगी, ये सब अच्छी बात है। लेकिन जो ज्योति दिखाई पड़ती उसकी बात हम नहीं करते। हम जिस ज्योति बात करते हैं वो कुछ और है। अच्छा, ज्योति दिखाई पड़ती है और तुम देख रहे हो, तो देखने वाले क्या बोला जाता है? दृष्टा। और जो दिखाई पड़े वो दृश्य। तो चाहे ज्योति हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, वो सब क्या है? दृश्य है। तो दृष्टा सच्चा कि दृश्य सच्चा? दृष्टा सच्चा। तो देखने वाला सच्चा कि दिखाई पड़ने वाला सच्चा? देखने वाला। उसका बताते हैं कारण भी कि दिखाई पड़ने वाली चीजें बदलती हैं, देखने वाला बदलता है। आज ये ज्योति, आज वो प्रकाश है, कल आए ना आए, लेकिन देखने वाला तो ज्यों का त्यों रहता है। हम जिस ज्योति की बात करते हैं उसका नाम आत्म ज्योति। आत्म ज्योति को जलाना नहीं, जल रही है। और कैसी? बिना तेल बत्ती वाली। एक ज्योति तेल बत्ती में, सकोरा है, तेल पड़ा और बत्ती पड़ी और ज्योति जल रही है। तो कभी सकोरा टूट गया, कभी तेल बिखर गया, कभी बत्ती जल गई, कभी हवा लग गई, तो ज्योति कभी कम, कभी ज्यादा, कभी घटती, कभी बढ़ती, कभी जलती, कभी बुझती। और जल भी रहे, बुझने खतरा है। और एक ज्योति ऐसी बिना तेल बत्ती वाली, तो विषय सुख वाली ज्योति तेल बत्ती वाली। अंतःकरण सकोरे में विषय रूपी तेल पड़ा है, इंद्र रूपी बत्ती है, विषय सुख रूपी ज्योति टिमटिमा रही है। अंतःकरण वाले सकोरे में विषय रूपी तेल है, इंद्रिय वाली बत्ती है, विषय सुख रूपी ज्योति टिमटिमा रही है। कभी अंतःकरण, कभी नींद आ गई, कभी इंद्रियां गड़बड़ कर गई, कभी विषय नहीं मिले तो तुम्हारा सुख कभी कम, कभी ज्यादा, कभी घटता, कभी बढ़ता, और मिल भी रहा जाने खतरा। अब एक ज्योति निराधार, न तेल बत्ती जरूरत नहीं, न पर इंद्र रूपी बत्ती चाहिए, न विषय रूपी तेल चाहिए, कुछ न चाहिए, अपने आप जल रही है, उसी का नाम आत्म ज्योति। ज्योति भगवान का ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व विश्रुतम। वो परमात्मा कैसा है? सारी ज्योतियों का ज्योति है। जितनी ज्योतियां हैं, ज्योतियां जो तमसा परम उच्यते, अंधकार विद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्योति कैसी है? ज्ञान स्वरूप है। और कैसे पहुंचे? केवल ज्ञान के द्वारा गम्य, और कोई उपाय नहीं। सारी ज्योतियों की ज्योति तमसा परम उच्यते, अज्ञान विद्या माया से परे, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान द्वारा गम्य है। अब वो है कहां? जिस ज्योति की बात करते भगवान करते या हम करते, तुम करते, जो सारी ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार विद्या से माया से परे है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, ज्ञान के द्वारा गम्य है। वो ज्योति कहां है? हृदय सर्वस्व विस्तृतम, सबके हृदय में स्थित है। जिस ज्योति मिलने की बात करते हैं सबके हृदय में, खाली खाली संतों के सबके, सबके हृदय में। कोई भी देख ले, कोई भी हो, सबके हृदय में ओम ज्योति अपने आप जल रही, उसी का नाम आत्म ज्योति है। तो विषय सुख ये सारे बांधने वाले हैं। एक बात सुना के पूरा करूंगा। भगवान दो वरदानों में से एक वरदान देते हो, दो में से एक मिलेगा। एक दुख मिटाने वाला, एक सुख पाने वाला। दोनों में से आप कौन सा पसंद करोगे?
दुख मिटाने वाला या सुख पाने वाला? बोलो। वही जो पसंद करो वही दिलवा देता हूं। दुख मिटाने वाला, सुख पाने वाला है कौन सा? अरे तो बड़े समझदार आप लोग हो गए भाई। अब तो सरल करता हूं। डॉक्टर रोग मिटाते हैं कि स्वास्थ्य देते हैं? क्या करते? रोग मिटाते। स्वास्थ्य उनकी कोई स्वास्थ्य दवाई आज तक मिली तुम्हें कि ये स्वास्थ्य दवाई है? रोग मिटा दे। स्वास्थ्य नेचुरल है, प्राकृतिक, स्वाभाविक। अब उसको सर में दर्द हो रहा है, शरीर कप रहा है, भूख नहीं लग रही, मुख में कड़ुआ है, ये सब क्या है? बुखारी लक्षण है। दवाई दी, बुखार उतर गया, फिर नॉर्मल जीव को हो गया। बीमारी में स्वास्थ्य नहीं देते। इसी तरह से दुख को मिटाना सुख पाना नहीं। सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुम्हारा स्वरूप है। सुख और तुम दोनों ही एक ही तत्व। दुख मिटाना है, सुख पाना नहीं है। सुख और तुम दो होते तो कभी मिलता कभी चला जाता। जैसे व्यक्ति है और धन हो, धन मिल गया, धनी हो गया, चला गया, निर्धन रह गया। अगर सुख तुम होते तो कभी सुखी कभी दुखी। केवल दुख को मिटाना है, सुख पाना नहीं। और दुख को कैसे मिटाया जाए? उसका कारण क्या है? अब दुखी क्यों हो? दुखी हो केवल मन के कारण। मन के कारण दुखी हो। और जब तक मन रहेगा तब तक आप दुखी रहोगे। और जिसके पास जितना बड़ा मन उतना बड़ा दुख। छोटे आदमी छोटा दुख, बड़े आदमी बड़ा दुख। मन के कारण दुखी हो। मन मिट जाए, एक होता मन को दबाना, एक होता हटाना, एक होता एकाग्र, एक होता मार देना। मन मिट जाए तो दुख सदा सदा के लिए चले जाए। सुख तो तुम्हारा स्वभाव, मन के कारण दुखी। अब मन मिटाएं कैसे? पहले पता है मन है क्या? आज मन की परिभाषा बताता हूं। मन क्या है? परमात्मा को भूलकर परमात्मा को ही पाने की चाह करना मन है। या आत्मा को भूलकर आत्मा को ही पाने की चाह करना मन है। और सीधी भाषा में कहें कि अपने स्वरूप को भूलकर अपने स्वरूप को पाने की चाह करना मन। और सीधा सीधा कहें अपने आप को भूलकर अपने आप को ही पाने की चाह करना मन है। जो तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप था, उस स्वरूप को भूलकर अब उसी की पाने की चाह खड़ी होगी। आप क्या चाहते हो? आनंद पाना चाहते हो, ज्ञान पाना चाहते हो, अमृत पाना, त्रेषणा। तीन तरह की चाह, सुखेषणा, जिज्ञासा, जिजीविषा। आनंद पाना चाहते, सुख पाना चाहते हो, ज्ञान पाना चाहते हो, अमृत पाना चाहते हो। अब ऐसे तुम्हारा स्वरूप है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप भूलकर उसी को पाने जो चाह खड़ी हो गई, उस चाह का नाम मन है। अपने स्वरूप बोध होने पर चाह के मिट जाना, अचाह हो जाना ही मनोनाश है। मन खड़ा है कैसे? आत्मा के अज्ञान से। मन मरेगा कैसे? आत्मा ज्ञान से। और कोई उपाय नहीं। तो मरने मारने वाली बात फिर कल करते हैं, आज मारने वाली बात नहीं करते हैं। दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहीं तो प्रेम कर क्षमा। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन।
आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है, बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।